भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक 23-24। श्री प्रह्लाद उवाच। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शाक्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तेश्च नवलक्षणा। क्रियते भगवती अद्धा तदमन्योदितमुत्तमम्। अनुवाद। प्रह्लाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमल की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान के सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मनाना तथा उनके अपने सर्वस्व नछवार करना, अर्थात मनसा वाचा कर्म उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियाँ स्वीकार की गई है, जिससे किसी भी ने उन 9 विधियों में द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसके ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अर्चनम, आज जो है 5वां दिन है, नवोदय भक्ति के सेंटर पॉइंट है। आज 5वां है अर्चनम। पादसेवनम के बाद अर्चनम अर्थात अर्चा वगैरह की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चन विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उसी विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तक है, जिनमें से नारद पंचरात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन के लिए पंचरात्रि पद्धति की विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। अर्चन की 2 पद्धतियाँ हैं, भागवत पद्धति तथा पंचरात्रिक पद्धति। श्रीमद् भागवत में पंचरात्रिक पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा के बिना भी केवल श्रवणम कीर्तनम स्मरणम तथा पादसेवन से सब कुछ पूरी तरह से संपन्न हो सकता है। रूप गोस्वामी ने कहते हैं, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भव द्वयाशक ही कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने
अकृस्तस्तव अभिवंदने कोपि पतिर्दास्य दास्य अस्थो सख्य अर्जुन स्वात्मा सर्वात्मनिवेदने बलीभूत कृष्णार्पितरेशं परम। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त की है। प्रहलाद महाराज ने स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। धन की देवी लक्ष्मी ने भगवान के चरण कमल की पूजा पादसेवन करके सिद्धि प्राप्त की है। पृथु महाराज ने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा अर्चनम करके मोक्ष प्राप्त किया है। अक्रूर ने वंदना करके, हनुमान जी ने सेवा करके, अर्जुन ने भगवान से मैत्र स्थापित करके तथा बोली महाराज ने भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पण करके मोक्ष प्राप्त किया है। इन सब महान भक्तों के विशेष विधि के द्वारा भगवान की सेवा की, किंतु इस सबों के मोक्ष मिला है और यह भगवत धाम वापस जाने के भागी हुई है। श्रीमद् भागवत से इसकी व्याख्या की गई है। अतः यह संस्कृत की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पंचरात्र के नियम का पालन करे। यह गृहस्थ भक्तों जिनमें पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है उनके लिए अर्चा विग्रह की विधि की प्रबल संस्कृति की जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्तों जो अपनी कठिन कमाई के पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो कंजूस कहलाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि अर्चा विग्रह का पूजा के लिए वेतनभोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन ना कर सके तो वेतनभोगी सेवक लगाता है तो वह आलसी मानी जाता है और उसकी अर्चा विग्रह की पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थों अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फलस्वरूप उसके लिए अर्चा विग्रह पूजा अनिवार्य है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी गृहस्थों वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थ द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारीगण सन्यासी के साथ प्रचार कार्य के लिए जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अपने आगे आश्रम सन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए। किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतः भौतिक कार्यकलाप में संलग्न रहते हैं। अतएव यदि वह अर्चा विग्रह का पूजा न करते तो उसके पतन निश्चित है। अर्चा विग्रह का पूजा का अर्थ है विधि विधान का सही पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकते हैं। सामान्यतः गृहस्थों के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थों की पत्नियों को अपने बच्चे को पालन पोषण में उसी तरह से व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चे की देखरेख के लिए अध्यापिकाएं होती हैं। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वह गुरु द्वारा दिए गए आदेश का उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा अर्चन विधि का अर्चा विग्रह का पूजा करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते तो उसके लिए अग्नि पुराण का कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्तों परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकते तो उसके चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे और उसी तरह से वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा सच्चा रखना। गृहस्थों भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करनी चाहिए और अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतएव प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमो शब्द आता है। सभी मंत्र में विशेषता शक्तियाँ होती हैं जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र जिसमें से पूर्व नाम शब्द आता है, नमो शब्द आता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता रहता है तो वह नमो के कोई बार उच्चारण करने का फल प्राप्त पाता है। भगवान के नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार कोई यह प्रश्न कर सकता है कि तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है।
इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम पद तक प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्यों की कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पंचरायत विधि इन दोनों में देने का ही लाभ उठाए। अर्चन के दो विभाग है, शुद्ध एवं सकाम कर्म से मिश्रित। जो स्थिर है, जो उनके लिए अर्चन अनिवार्य है, उसे अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सव का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में गृहस्थों के लिए इन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। बहुत बड़ा तो बात पढ़ा है तो छोड़ दिया। यदि कोई इस अपराध में से एक भी अपराध करता है तो उसे भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण में अवंती खंड में की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराध से मुक्त किया जा सकता है। इसी स्कंद पुराण में रेवा खंड में कहा गया है कि जो तुलसी की संस्तुति करते हैं तथा तुलसी का बीज बोता है वह भी सारे अपराध से छूट जाता है। इसी प्रकार से जो शालिग्राम शिला को पूजता है वह भी सारे अपराध से छूट जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपयुक्त तो समस्त अपराध से मुक्त हो जाता है। आदि बारह पुराण में कहा गया है पुजारी जिन्हें अपराध किया है उससे शंकरन नामक धाम में एक दिन का उपवास तथा गंगा में स्नान करना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजा में क्रम कभी कभी कोई मन में पूजा करता है। सारे व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमी तंत्र में कहा गया है गृह विहीन सन्यासी के लिए मन के भीतर अर्चा विग्रह पूजा की संस्तुति की जाती है। नारद पंचरात्र में भगवान नारायण ने कहा है कि मन के भीतर अर्चा विग्रह का पूजन मानस पूजा कहते हैं। इस विधि से मनुष्य चारों कष्टों से मुक्त हो सकता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जा सकती है। श्रीमद् भागवत के कथानुसार नवयोगेंद्र में से एक अभिहित्र मुनि ने के आदेशानुसार सारे मंत्रों का उच्चारण करके अर्चा विग्रह का पूजा की जा सकती है। शास्त्रों के 8 प्रकार के देव का उल्लेख है और मानस देव उनमें से एक है। इस प्रसंग में वैवर्त पुराण में देखिए वर्णन दिया जा रहा है कि बहुत पहले प्रतिष्ठान के ब्राह्मण की कथा आप लोग सब जानते हैं, मनुष्य पूजा किए हैं। तो ये ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधुतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्यै कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरणं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते तप्त कंचनि गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबके हार्दिक स्वागतम है आज की कक्षा में। सबसे विनम्र प्रणाम है सबके चरण में और प्रार्थना करते हैं। हम शुरू करते हैं आज जो और एक पुजारी के संबंध, वृंदावन पुजारी के संबंध एक कथा भी है आज जो है। आप लोग जानते हैं, सभी को विदित है कि हमारा बहुत दिन 92 से मुख्य कुक जो है मंदिर के किचन के इंचार्ज श्रीपाद भुवनेश्वर प्रभु कल 5/10 को अपने शरीर छोड़े हैं। बहुत दिन सेवा कार्य किए हैं, 28-29 साल तक सेवा किया है और ये बड़ी कठिन सेवा है। हम व्यक्तिगत देखे हैं कि एक तो बड़ी अमेरिकन है, किचन है, एसी नहीं चलने वाला है, गर्म के बीच में, इस वृंदावन की गर्मी में, अभी शायद थोड़ा कम हो गया गर्मी, इतनी गर्मी में गीला गमछे को, कपड़े को गीला करके सिर में बांधते थे, फिर भी कुकिंग नहीं छोड़ते थे। कोई भी बीमार है थोड़ा दवाई खरीद लेंगे, दवाई खरीद के सेवा के समय तैयार। 28 साल तक कंटिन्यू मिठाई बनाना। पहले मिठाई रसगुल्ला भी बनाते थे, रसगुल्ला वगैरह बनाते थे, ड्राई स्वीट है, इसका कॉम्बिनेशन कहीं पे नहीं मिलेगा आपको जो ड्राई स्वीट है। सूखा मिठाई जो लगते हैं 2-2 करके हर आरती में, उसका कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये भुवनेश्वर प्रभु का कॉम्बिनेशन है। आप कहीं पे ऐसे सूखा मिठाई को खाइए, लेकिन ऐसे टेस्टी को भी नहीं है, बहुत अलग तरीक़े से उन्होंने बनाते हैं। तो इसी प्रकार 28 साल हमारा डिपार्टमेंट में ही उन्होंने कुकिंग किए, देखभाल किए और 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियसनेस रहते थे। क्लास कैसे भी क्लास सुनेंगे, एफएम में हो, कुकिंग करना पड़ता था एफएम में, गीता क्लास भी सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद जी भजन करेंगे, भजन सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, पूरा एंगेजमेंट है। और दर्शन करेंगे, दर्शन में कुछ भी कमी होगा, कोई गलती किया, कोई नहीं पकड़ पाएगा, तुरंत अल्टर दर्शन करके आ जाएगा। पुजारी को बोलेगा ये आपने इधर ही गलत किया है, ये बैकड्रॉप चेंज नहीं किया है, वो ऐसे किया है, तो तुरंत उन्होंने बता देते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत ही सेवा 28 साल तक कोई मामूली बात नहीं होते हैं। किचन में ठंडे गर्मी में पूरा लगातार कंटिन्यू करते थे। कोई साल से जब ज़्यादा हो गए तब उन्होंने एकादशी के दिन कुकिंग छोड़ दिए थे, राजभोग कुकिंग, और नहीं तो उन्होंने किए हैं। उनके काल अभी उनके देह संस्कार होगा बाद में, अभी तो एम्बासी से उनको ये आने वाला। तो एक शोक और दुख, हर्ष और शोक दोनों की बात है कि भगवान के धाम में सेवा में गए और हमारा उसे उनकी संगति नहीं मिले, इसके लिए शोक भी है। तो और प्रभुपाद जी, ये एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ये पूरा लंबा पार्पट सभी के संबंध जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में लिखे हैं। और श्रीधर स्वामी ये अर्चन के संबंध में भगवान पूजा और ज़्यादा कुछ नहीं लिखे, पूजा काल जैसे थे, पादश्रम परिचर्या, इतना सब उन्होंने किया है। तो इन्होंने पूजा के बारे में श्रीधर स्वामी ने लिखे हैं कि अर्चन मतलब पूजा भगवान की। तो प्रभुपाद जी बताए हैं इसमें तात्पर्य में देखें कि ये नवविधा पहले 2 मार्ग होते हैं, भगवत विधि और पंचरात्रिक विधि। जो बहुत आसक्ति के साथ
बहुत ऊर्ध्व स्तर में चले जाते हैं, वो अपने भाव से ही पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो भगवत विधि है। और दूसरे जो है पंचरात्रिक विधि प्रचलित, तो जो हम लोग जो भी करते हैं कि पंच, देखा इसमें लिखा है पंचरात्र विग्रह अर्चन प्रदीप, पंचरात्रि के अनुसार इस्कॉन में ज़्यादा पूजा यदि होते हैं। तो बोले इतने ज़्यादा की आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत इस पूर्व आचार्यों बहुत सारे हुआ इसे बताए हैं। इसमें श्रवण, केवल श्रवण करके परीक्षित महाराज, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी, स्मरण करके प्रहलाद महाराज, और पाद सेवा करके पृथु महाराज, और अर्थन करके पृथु महाराज, और पाद सेवा लक्ष्मी देवी, और वंदना करके अक्रूर जी, शाख मित्रता से अर्जुन, और सर्वात्म निवर्तन गोली महाराज। तो ये जरूरत नहीं है। तो इसे अब तात्पर्य में विशेष बात क्या है, अर्जुन प्रभुपाद जी ये क्या दिया है कि शुद्धता रहने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए अर्चन करना चाहिए। क्योंकि मैं देखा, मैं जब बाहर जाता हूँ तब इतना शुद्धता मेंटेन नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग बचपन से हमारा संस्कार नहीं है, तो इसके लिए पूजा करना है तो शुद्धता रहना जरूरी है, करना ही पड़ता है। आप लोग देखेंगे चैतन्य चरितामृत जो है, सनातन गोस्वामी को बोले थे महाप्रभु कि इस मार्ग से क्यों नहीं आए, तो उसी परपट में प्रभुपाद जी बोलते हैं पुजारी के लिए, विशेष पुजारी के लिए बोले हैं कि पुजारी को स्नान करके किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई स्पर्श करे तो फिर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी परपट में कि विशेष करके पुजारी के लिए नियम है। तो ये सावधानी हमेशा मेंटेन करना चाहिए। पुजारी जो है वो शुद्ध तब मेंटेन करना चाहिए। तो ये दो बात ज़्यादा हमें इसमें मिला कि स्थिर नहीं है जिसके मन स्थिर करने के लिए, क्योंकि भगवान के पूजा करने से संबंध स्थापित होते हैं, लगाव होते हैं। आप बीमार भी हो गया तो आपको टाइम आपको खींच के ले जाएगा अब सेवा के लिए। तो ये आप नियंत्रित रखने के लिए, और विशेष करके आप लोग सुने हैं गृहस्थों के लिए ज़्यादा अर्चन के लिए बताए हैं। और पहले इतना मठ मंदिर भी नहीं, ब्रह्मचारी जो होता है तो घूमते थे, सन्यासी घूमते थे, इसलिए उनको मानस पूजा के बारे में बताए हैं, मानसिक रूप से पूजा करना है। और गृहस्थों को ठीक ठाक से पूरा अर्चा वगैरह पूजा करना, पैसा है तो अच्छा से खर्चा करके पूजा करना चाहिए। और देखा जाता है कोई बड़े धनी व्यक्ति हैं, पूजा मंदिर बनाते हैं, पुजारी रख लेते हैं, तो उसमें बोलता है कृत्रिम रूप से समझना चाहिए, और नहीं तो व्यक्ति आलसी है। जो मालिक है वो क्या है, आलसी है, और नहीं तो कृत्रिम रूप से उनकी ये है, तो संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपने स्वयं भगवान की सेवा करना है, हमें देखना चाहिए। आप जो चैतन्य चरितम 6वां अध्याय पढ़ेंगे आदि लीला की अद्वैत आचार्य, तो क्या आप लक्ष्मी जी के बारे में सभी लोग, राधा रानी सभी को दास मानते हैं, सेवा करते हैं। तो इसके बारे में हमें समझना चाहिए। हमें पैसा भी है लेकिन अपने स्वयं हाथ से पूजा करना चाहिए। पृथु महाराज को देखते हैं, अमरीश महाराज को देखते हैं, अपने हाथों से पूजा करना चाहिए। तो पूजा के लिए कोई विधि विधान, कोई नियम है जो प्रभुपाद जी अनुवाद में होता है, षोडश उपचार पूजा। तो षोडश उपचार पूजा, और घर पे जो चित्र ये हैं, अलख हैं फोटो, उसमें पूजा पंच उपचार से, ये षोडश उपचार है। विग्रह के अच्छा से पूजा करना है तो षोडश उपचार है। घर पे पंच उपचार में पूजा कर सकते हैं। गंधो, पुष्पो, धूप, दीप, नैवेद्य, ये क्या है, पंचोपचार। चंदन आदि देना है थोड़ा, पुष्प, गंधो, पुष्पो, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग लगाना है। ये पंचोपचार उपासना है। थोड़ा विग्रह को कपड़े से सफाई करके
जल वगैरह दे के इसके बाद ये पंचोपचार से कर सकते हैं। कोई के गृहस्थ लोग है विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन नित्य तो नहीं पूजा करते हैं। कभी एकादशी को ड्रेस चेंज करते हैं, एकादशी को अभिषेक करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। विग्रह तो पैसा की कमी नहीं, विग्रह तो कोई खरीद के लेके आते हैं। रमाकांत प्रभु एक जगह गए तो कोई गोपाल रखा था, बोले छोटे छोटे, बोलते कीड़े जैसे, तो क्यों रखा है, हटाओ उसको, एक एक को रखो। 10-20 को बोले पूजा नहीं करते, सजा के रखा है, ठीक से पूजा भी नहीं हो पाते हैं। तो इसी प्रकार जो है पंचोपचार, तो उसके लिए कम से कम जो विग्रह डेली पूजा नहीं कर सकते हैं उनके लिए पंचोपचार अवश्य करना चाहिए। थोड़ा करना तो हर दिन स्नान आदि कराना चाहिए, वस्त्र चेंज करना चाहिए। नहीं एकांत यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पंचोपचार में हर दिन करना चाहिए। साफ सुथरा करके थोड़ा चंदन लगा के, पहले का चंदन मिटा के चंदन लगा के फिर पुष्प देकर, पुष्प भी नहीं होता है, कितने घर पे हम जाते हैं पुष्प भी नहीं होते, तो पुष्प फिर धूप दीप मतलब अगरबत्ती दीप और भोग लगाना चाहिए, ये कम से कम करना ही चाहिए। तो ये है ये संक्षेप में पूजा। और पूजा के 5 विशेष अंग होते हैं, इसके माध्यम से षडप पूजा होते हैं। तो उसमें से पहला है अभिगमन, जाने की तैयारी, अभिगमन। तो उसके बाद है उपादान, ये पंचांग पूजा बोलते हैं। पंचांग पूजा है तो पहले अभिगमन, जाने की तैयारी, मतलब आप निद्रा से अब जागेंगे, इसी समय से कृष्ण कृष्ण बोलकर नामोच्चारण करके मंत्रों ये उच्चारण करके धरती को स्पर्श कर प्रणाम करना है, कृष्ण को प्रणाम करना है, ये उसी समय से शुरू जागरण से। फिर आपको प्रणाम आदि करके फिर स्नान आदि में जाना है, फिर तिलक लगाना है, तिलक लगा आचमन करना है, तिलक लगाना है। गंगे जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कवि जलस्मिन् सन्निधि कुरु, ऐसे पवित्र होकर आचमन करना है। तो इसके बाद जाने के तैयारी, जाने के लिए क्या क्या चाहिए, उपादान। पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए आपको, मान लीजिए आपको मंदिर है तो मंदिर में आप जाएंगे तो उसके लिए जो तैयारी जो सामग्री चाहिए पूजा के लिए उसको बोलता है उपादान। उपादान, तो उपादान के बाद उपादान आपने लिया तो दरवाज़ा में जाकर जब भी जाए उनके पार्षदों को प्रणाम करना है, उनको लेके फूल देना है, थोड़ा पानी देना है, फिर जाकर घंटी बजा के आपको अंदर जाना है। तीसरी बार जो भी घंटी है, फूल है, अगरबत्ती है, सभी उपादान, जब ये भोग लगाना है, भोग के लिए कुछ जो भी समझ लीजिए ये उपादान है। उसके बाद योग है, पवित्रकरण के लिए, शरीर के पवित्रकरण के लिए द्वादश आचमन किए जाते हैं। कोई मंत्र भूत शुद्धि मंत्र पढ़ते हैं, भूत शुद्धि, ये भूत पंचभूत को पहले पवित्र करना है। उसमें इसमें कहना है कि मैं बहुत काल से हम जन्मांतर से हम भगवान के ये से हम गिर गए हैं, अपनी स्थिति से हम गिरा हुआ है, तो और जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार जन्म मृत्यु चक्र के हम घूम रहे हैं, हम भूल गए, हम अपने आत्मा को शरीर और ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को अपना मान लिए हैं, हम अपने चिन्मय आत्मा के बारे में भूल गए। तो ऐसे भ्रमण करते करते शुद्ध भक्तों गुरुदेव से जब हमें कृपा प्राप्त हुई तो हम समझ गए कि हम स्थूल सूक्ष्म शरीर से परे भगवान के नित्य दास है। ऐसे बोलकर ना हम विप्रो इस श्लोक को उच्चारण करके उसके बाद विष्णु स्मरण है। ओं तत् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ते सुरे दिव्य चक्षुरात तम तद विप्र विपनय जगड़ी वंश समन्विते विष्णु यत् परम पदम। ओं माधव माधव वाची माधव माधव हृदय स्मरते साधव सर्वकार्येषु माधवम। तो इसके बाद स्वस्ति वाचन, तो इसी प्रकार हमें भूत शुद्धि करना है, स्वस्ति वाचन करना है, विष्णु स्मरण करना है। तो इसी प्रकार हमें ये क्या है, योग है।
अभिगमन जाने की तैयारी, स्नान से लेकर उठे, और उसके बाद उपादान जो भी पूजा की जो भी सामग्री जरकर उपादान है, और फिर शुद्धिकरण के लिए योग है। भूत शुद्धि बहुत सारी चीज़ है, भूत शुद्धि, भूत निवारण, बहुत सारे मंत्र तंत्र, कर पड़े शुद्धि, बहुत तंत्र है। एक्चुअली आज हमारे इधर तो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल कम है। आप जाएंगे रामानुजाचार्य संप्रदाय में, आप जाएंगे मध्वाचार्य के संप्रदाय में, पूजा आप लोग देखेंगे 100-150 बार तो वो दीप दिखाता है। दीप 2-4 बार घुमाया, फिर 10 वाला, 11 वाला, 7 वाला, 15 वाले, ऐसे दीप बार बार जला के देते हैं। और उसमें एक गोबर रखेंगे। कोई भी एक वस्तु अर्पित किया, अर्पित करने में थोड़ा गोबर स्पर्श करेंगे, गोबर से फिर हाथ धोएंगे। एक चोज वाला है उसमें थोड़ा हाथ धोएंगे, फिर वो पानी हो जाता है पूरा। आप उड़पी में मंदिर में जाएंगे, पानी सभी है। वो पूजा सुबह से लेकर मंगल आरती का पूजा 11 बजे तक पूजा, विशेष पूजा तो और लंबा पूजा है, पूजा ही पूजा है। तो उसके हिसाब से हमारा तो कुछ भी नहीं है। और मंत्र तंत्र स्तोत्र तो पाठ करते ही रहते हैं। इधर आप लोग कोई दर्शन किए कि नहीं? एक बार एक महाराज आए थे, तो उन्होंने भी पूजा इधर किए थे। वो भी कम से कम 20 बार तो दीप दिखाए। ये संक्षेप में है, बाहर जाता है तो आधा, उससे भी आधा करते हैं कभी कभी पूजा। तो वो बहुत संक्षेप में है, वो भी हम लोग देखे हैं कि कितना विस्तार से। और रामानुजाचार्य संप्रदाय में, और जो मध्वाचार्य हमारा जो संप्रदाय है, इसमें सन्यासी के अलावा विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। मध्वाचार्य संप्रदाय में कोई विग्रह स्पर्श, सन्यासी के अलावा कोई स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में वो लोग बहुत ही षोडशोपचार से, नारस पंचरात्रि से, या दिन भर में 64 उपचार भी है, 64 पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो भी ये करते हैं, 64 उपचार भी है, 64। तो ये लोग ऐसे करते हैं पूजा। तो हम लोग देखते हैं ये भी हम भी नहीं कर पाते, इतने एकदम उसके हिसाब से एकदम कम दिया है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आप एक नारियल लिए 2 केला लेके जाएंगे, आप कितना मंत्र पढ़ के आपके लिए वो भगवान का ऑफरिंग करेगा। कितने मंत्र आपको गोत्र पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। 1-2 केला के लिए भी 10-20 मंत्र पढ़ देते। तो इसी प्रकार ये जो दक्षिण भारत में है, बहुत ही नियम प्रयोग है, वो पूजा करते हैं। तो हमारा नारद पंचरात्रि थोड़ा तो है, और भगवत विधि वैसे मिक्स है। तो इसी प्रकार इसके बाद इच्छा ये है कि दिन भर आप जो भी भगवान के लिए कार्य करेंगे, जो भी ऑफरिंग करेंगे, भोग, ये जो भी ये करेंगे, सारा दिन भर की सुबह से लेकर मंगल आरती से लेकर रात तक इसकी जो सामग्री अर्पण करेंगे, जैसे जैसे सेवा करेंगे, इसको बोलते हैं इच्छा। और उसके बाद श्रद्धाएं पढ़ना भी चाहिए। प्रभुपाद जी बिल्कुल बोले, परपट में बोले कि श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। नवविधा पूर्ण है, नाम हुई तो नवविधा जो भक्ति है नाम से ही पूर्ण होते हैं। तो इसलिए नामोच्चारण करना चाहिए। आप लोग ध्यान देंगे, कोई मंत्र में नमः शब्द है, तो प्रभुपाद बोले कि ये नमः शब्द पवित्रता है, और इससे भी ज़्यादा कोई पवित्र है भगवान के नाम उच्चारण करेंगे तो। और मंत्र में क्या है? मंत्र में भगवान के नाम है। तो इसी प्रकार जो भूत शुद्धि आदि करके अपने सब कुछ तैयार करके लाए हैं, अंदर गए बंद होने के बाद। और जो इस्कॉन में सुलभ नहीं है, प्रभुपाद जी एक बात बताए कि जो अग्नि पुराण में है, जो अर्चन नहीं कर सकते हैं अर्चन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सुलभ नहीं है, किसी को देखने नहीं देंगे। लेकिन जगन्नाथपुरी आप लोग जाइए, अभिषेक सबके सामने होगा, सबके सामने उनके अभिषेक आदि जो भी पूजा
जो सुबह की पूजा है, ये गर्भ मंदिर से पहले जो मेन दर्शन मंडप उस राइट साइड में ऊपर जाके सभी मदन मोहन जी की, कृष्ण बलराम जी की अर्चन होते हैं, भूदेवी और क्या है, भूदेवी और श्रीदेवी इनकी अर्चन होते हैं सबके सामने। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं जो नहीं कर सकते वो देख सकते हैं, हमारा इधर खोलेंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगा। तो प्रभुपाद जी जप करने का समय टाइम दिए हैं, तो इसी प्रकार दर्शन करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये पूजा है, सभी तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आपने गए, सभी आसन आदि पत्र स्थापन, आसन आदि शंख स्थापन, तो घंटे स्थापन सभी कुछ करना है। और कमल जो जिसमें अभिषेक करेंगे, अष्टदल कमल बनाना है, बीज में बीज मंत्र लिखने हैं। फिर अपने पूजा के सिस्टम हैं, गुरु पूजा से पहले किसी को पूजा नहीं, पहले गुरुदेव की या प्रभुपाद की पूजा हो गई पंचोपचार से, कंदो पुष्पो धूप दीप, नैवेद्य भी बाद में लगाते हैं, भगवान के प्रसाद लगाते हैं। तो इसके बाद कृष्ण बलराम या राधा श्याम सुंदर की पूजा करना है तो गौरनीता की पूजा करना है। इसके बाद पंचोपचार से फिर आपको जाके कृष्ण बलराम हो, राधा श्याम सुंदर की पूजा, षोडश उपचार में ऐसे हैं। सब आपने तैयार कर दिया, पूजा हो गया, आपके गायत्री मंत्र बनती है, तो योग में आते हैं, सभी मंत्र तंत्र सब करके मंगलाचरण किए, मंगलाचरण करके नवद्वीप धाम सभी की, वृंदावन धाम की ये स्थिति करके इसके बाद आप पूजा करेंगे। तो पहले षोडश उपचार में पहले होते हैं आसन, षोडश उपचार में पहले आसन है। आसन देंगे, उसमें फूल, चंदन, तुलसी, भगवान है तो कृष्ण है तो तुलसी थोड़ा देकर उनको, उसके बाद एक नंबर आसन, दूसरा है स्वागतम करना है भगवान को, मुद्रा दिखा के स्वागतम करना है। स्वागतम करके फिर अर्घ्य प्रदान करना है। और सभी अर्पण करते समय बीज मंत्र, जो विग्रह के जो बीज मंत्र है, जो दीक्षित है, एक्चुअली प्रभुपाद जी बताए दीक्षा लेके गुरु से सीखना चाहिए, तो उसमें से बीज मंत्र कोई भी निवेदन करना है, एक फूल भी निवेदन करना है, एक फल भी निवेदन करना, बीज मंत्र उनके साथ बोलना चाहिए। तो सामान्य क्लास में बीज मंत्र वगैरह उच्चारण इतना नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र आदि बीज मंत्र ये सब उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो बीज मंत्र और उच्चारण करके निवेदन करना चाहिए कोई भी वस्तु। तो मतलब जो पाद्यम दिया जो भी विग्रह है राधा रानी के लिए तो राधा रानी के बीज मंत्र, कृष्ण है तो कृष्ण के लिए बीज मंत्र, कृष्ण बलराम है तो इसी प्रकार गौरनीता है तो इस बीज मंत्र के साथ कुछ भी अर्पण करना है। तो पाद्यम दिया, फिर अर्घ विशेष करके हाथ में देना चाहिए, भगवान अपने शरीर में छिटाएंगे। तिल उसमें काला तिल है, सफ़ेद सरसा है, जौ है, ये सब चीज़ मिला के दूब घास इससे अर्घ बनाना चाहिए। तो अर्घ, उसके बाद अर्घ देना है, फिर भगवान को मुख धुलाने के लिए आचमन देना है। आचमन कोई भी मैं बताया ना, जो भी आचमन देंगे तो बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र, और जिसको दीक्षित नहीं है कृष्ण का नाम ले सकते, कृष्ण के लिए बोल सकते हैं, राधा रानी के लिए, ये जो मुख धोने के लिए जो देय है तो अपने भाषा में बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार आचमन दिए। फिर मधुपर को, हम जो मधुपर को वृंदावन में बनाते हैं, ये मधुपर को एक्चुअली ये नहीं है, ये है पंचामृत। 12 पुराण में मधुपर को बनाने का नियम दिए हैं। समान परिमाण में मधु, समान परिमाण में घी और दही, ये 3। 100 ग्राम देना है तो 100 ग्राम मधु, 100 ग्राम घी, 100 ग्राम दही मिला के बनाना चाहिए। ये है मधुपर्क। मधुपर्क 12 पुराण में लिखा है। ये मधुपर्क को अर्पण करते हैं, तो इसलिए आसन, स्वागतम, पाद्यम, अर्घ 4, आचमन 5,
6 नंबर में मधुपर्क, 7 में आपको पुनवाचमन, 8 नंबर में स्नान। स्नान में कोई ये आते हैं, स्नान में आपको चंदन लगाना है, तेल लगाना है, स्नान करना है, वस्त्रों से उनको सुखाना, ये सभी कोई वस्तु आपको अर्पण करना है इसके लिए। लेकिन ये पूरा आपको स्नान के अंदर आएगा। फिर वस्त्रों, फिर आभरण, मतलब आभूषण पहनना है भगवान के लिए, अलग अलग आभूषण पहनना है, माला पहनना है। तो ये सभी जब हो गया, तैयारी हो गया, भगवान तैयार हो गए, तो सुगंधित चंदन लगा के पुष्प देना है, चंदन के साथ चंदन लगाना है, तुलसी के साथ हो जैसे। उसके बाद गंधो पुष्पो धूप दीप नैवेद्य, और इसके बाद नमस्कार। ये षोडशोपचार से पूजा करना है। षोडशोपचार की पूजा ये है। इसके बाद और क्या है, इसमें कोई होते हैं जैसे हम लोग जो भी अलग अलग अर्पण करते हैं, अलग अलग अर्पण करते हैं, कोई संक्षेप में करना चाहते हैं, इतनी सामग्री मधुपर्क नहीं है, पाद्यम नहीं है, वो अर्घ्य नहीं है, तो कैसे करें? तो उसके लिए 2 कप में जल रखना चाहिए, एक ही भावना के साथ, एक ही से आप पाद्य देंगे, उसी से आप अर्घ्य देंगे, उसी से आचमन देंगे, उसी मधुपर्क देंगे, वो जल ही रहेगा। केवल जब घर पे कोई कर नहीं सकते हैं, वो भी षोडशोपचार के भाव से करेंगे, तो वो ऐसे एक ही दो आचमन उनका, एक तो अपने हाथ धोने के लिए है, और एक कोई ये है कि उससे थोड़ा ज़्यादा करना है कि अर्घ्य नहीं बना सकता, पाद्यम नहीं बना सकता, तो मधुपर्क बना लेते हैं। तो एक जिसमें जल है उसमें हमने पाद्य दिया, उसमें अर्घ्य दिया, उसमें आचमन दिया, और मधुपर्क अलग से दे दिया, ये भी कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो केवल एक ही कप से आप सोच के, भावना के, एक्चुअली पूजा तो भावना के साथ होते हैं, चिंतन के साथ होता है, मानसिक रूप से होता है। भगवान से हम ऐसे मधुपर्क दिया तो भावना के साथ दिए कि ये भगवान पी रहे हैं, ये मेन है। तो इसमें मानसिक रूप से हमेशा भावना साथ में रहता है। क्योंकि आप ठीक है, आप तेल लगा सकते हैं, उनको स्नान कर सकते हैं, लेकिन खिलाना वो तो आपको भावना के साथ मैं खिला रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, मधुपर्क दे रहा हूँ, मुख धुला रहा हूँ, आचमन दे रहा हूँ, इसलिए मानसिक रूप भी उसके साथ में है। लेकिन तेल लगाना है, भगवान के शरीर सुगंधित तेल लगाना है, चंदन लगाना है, उनको स्नान करवाना है, उनके शरीर को सुखाना है, ये ऐसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो इसी प्रकार षोडशोपचार पूजा करना है। आखिरी में नमस्कार, और प्रभुपाद जी क्या बताते, स्तोत्र पाठ करना है। आपने मान लीजिए मंगलाचरण वगैरह हो गया, सभी कुछ आपके स्तोत्र हो गया, तो कुछ ना कुछ स्तुति याद करके बोलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मंत्र हो। कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना चाहिए। तो इस नमस्कार करना है, अपराध भंजन मंत्र पढ़ना है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जननात्पजितम मयादम परिपूर्ण तदस्तमे, ऐसे और 6 मंत्र है। ये मंत्र पढ़ना है, मंत्र पढ़ के समासना। और प्रभुपाद जी बताए हैं कि गीता पढ़ना चाहिए। जो भी सेवा करता है, सेवा अपराध होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सेवा अपराध होता ही है। तो इसके लिए हर दिन कम से कम 1 अध्याय पूजा करते, 1 अध्याय गीता पढ़ लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम भी है, लंबा है। और उसके बाद क्या बताए हैं, एक्चुअली प्रभुपाद जी वाला है कि तुलसी बीज रोपण करने से, तो एक्चुअली वो जो क्रम संदर्भ में है उसमें बताए हैं कि उत्थान एकादशी, उत्थान द्वादशी, जो कार्तिक समाप्त होने वाले हैं, वो द्वादशी जो है उत्थान एकादशी, वो द्वादशी को तुलसी लगाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में तुलसी पूजा भी है, तुलसी विवाह, वो सब कुछ है उस समय, उसी समय बोला लगाना चाहिए। क्रम संदर्भ प्रभुपाद जी बोला है तुलसी बीजार्पण करना, तुलसी के स्तोत्र करना है, वो भी अपराध
सभी को, जो भी कोई पुजारी हो, वो अपराध, सेवा अपराध होता ही है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो इसलिए हर किसी को अपराध भंजन आरती करके भी अपराध भंजन के मंत्र पढ़ना चाहिए। नहीं आता है तो मन से अपना भाषा में बोल देना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है ये पूजा जिसकी जैसे संभाव हो, संभव इसके अनुसार, विशेष करके गृहस्थ तो सबकी है, गृहस्थ लोग भी है इसका वो पूजा नहीं करते हैं। पूजा बिल्कुल अवश्य करना चाहिए, सबको अवश्य पूजा करना चाहिए और यथासंभव अच्छे धन संपत्ति। प्रभुपाद जी बोला है, कोई देखे गृहस्थ लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी आपको ये बताया कि जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, मतलब गौर पूर्णिमा, जो भी फेस्टिवल उसको भी मनाना चाहिए घर पे। वो जिस समय अभिषेक के लिए मंदिर में लेके आते हैं, नहीं, फेस्टिवल मनाना चाहिए, कुछ खर्चा करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना है, दर्शन कराना है, सजाना है। तो ये प्रभुपाद जी दूसरा बात भी बताए अपने को एंगेज रखने के लिए, क्योंकि वो जो बताने का मतलब है जिनके मन स्थिर नहीं है, नवागत तो है, इसलिए बोलते हैं नए लोगों के लिए पूजा ज़्यादा बताए हैं। मन को स्थिर करने के लिए अलग अलग तरह तरह की सेवा में एंगेज करना चाहिए। तो और प्रभुपाद जी तात्पर्य में छोड़ दिया, बहुत सारे अपराध, सेवा अपराध के बारे में बताया। एक मैंने बहुत जगह गया हूँ और बहुत ध्यान दिया हूँ। प्रभुपाद जी एक बात बताए, बड़ा पुराण से सेवा अपराध से बताए हैं कि भगवान को धूप निवेदन करने से पहले पुष्प देना चाहिए। मैं कोई जगह गया हूँ, बोला हूँ, फिर भी सुनता नहीं लोग, पता नहीं क्यों। अगरबत्ती देना, आप तुलसी पूजा, कोई जगह तुलसी पूजा में हम देखें, आप शंख बजाए, आपने अगरबत्ती तैयार कर दिए, इसके बाद आप वृंदावन में देखेंगे ऐसे नहीं होता, फूल देता है। पहले फूल अर्पण करना, उसके बाद ये अगरबत्ती दिखाना, नहीं तो सेवा अपराध है। सेवा तब कर रहे हो, सेवा अपराध है। ऐसे गुरु पूजा में भी मैं देखा, बहुत सारे मंदिर में, तुलसी पूजा में भी देखा, ऐसे ही करता है। भले आपने पहले जाके जागरण कराया, उसमें फूल दिया, ठीक है, आरती से पहले आपको घंटी बजा, शंख बजाने के बाद अब अगरबत्ती जला के आपको थोड़ा फूल देना है, इसके बाद ही अगरबत्ती सेवा व्रत में एक अपराध है। और तो बहुत सारे अपराध आप लोग पढ़ लेने का, जैसे कैसे शामपीठ नहीं दिखाना है, जूता पहन के नहीं आना है, कोई सवारी में बैठ के नहीं आना है पालकी वादी शहर में, उसको दूसरे को डांटना नहीं है, ऊंचे शब्द से बोलना नहीं है, नीला लाल वस्त्र पहन के नहीं आना, क्योंकि वैसे ऐसे वस्त्र पहने के भगवान से आकर्षण आपके ओर आकर्षित हो जाएंगे लोग, देखिए चमक आया, तो इसलिए ये सब अपराध है। तो इसलिए जैकेट वगैरह पहनना है तो देख के खरीदना है, नील नहीं पहनना है, लाल नहीं खरीदना है। वह इस बार सप्लाई में लाल ही दिया तो आप लोग बच गए। आप लोग को ज़्यादा अर्चन के लिए नहीं बताया, प्रभुपाद जी बताया कि ये तो सन्यासी के साथ प्रचार में जाना चाहिए प्रचार में जाना चाहिए, एक गृहस्थ लोग अर्चन करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें ये सेवा अपराध को हमें देखना चाहिए। अधोवायु नहीं छोड़ना है, खाने के तुरंत बाद नहीं आना है, हाथ पर मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने चरण धोना है, अच्छे साफ सुथरा वस्त्र पहनना है, धुला हुआ वस्त्र हमेशा पहनना चाहिए। और कुछ अर्चन के लिए अंदर के लिए है कि बिना शब्द किए नहीं जाना चाहिए, अंधेरे में विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो घंटी बजाना, तो इसी प्रकार अलग अलग पीठ को भी नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए, फैल ये पसंदना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए सामने। तो इसी प्रकार संक्षेप में अर्चन के बारे में बताए हैं। तो अर्चन करो चाहे ना करो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्धता रहना चाहिए। हर दिन तिलक करने के बाद, एक्चुअली तिलक करने से पहले भी आचमन करना चाहिए, तिलक करके हर किसी को आचमन करना चाहिए। आप लोग हाथ ऊंचा कीजिए, कितने लोग करते हैं तिलक करके आचमन करते हैं? कितने लोग?
हरे कृष्ण आप लोग नहीं करते? तिलक करके आचमन करना चाहिए, साधारण आचमन 3 बार कीजिए। हाथ नहीं, आचमन करना है 3 बार आचमन, नहीं तो शरीर पवित्र नहीं होते हैं। एक्चुअली बैठना है, शिखा इसको पहले बांधना है, इसको बांधना है, इसको बांध कर फिर आचमन करना है, फिर तिलक करना है, फिर आचमन करना है, फिर प्रणाम करना है। तो उसके तो पहले आना है, तो आचमन करना आवश्यक, नहीं तो शरीर की शुद्धि नहीं होते हैं। क्योंकि इसको कुछ कुछ नियम का तो पालन करना अवश्य पालन करना, इससे शुद्धता थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि वो शुद्धता होते हैं। और जो पूजा ने ऐसे मानसिक रूप में भी जो बाहर घूमते हैं, सन्यासी हैं, तो मानसिक रूप में पूजा कर सकते हैं। तो ये पवित्रता के लिए, विशेष करके शुद्धता रखने के लिए ज़्यादा प्रभुपाद जी इसका मेन ये है, और मन को एकाग्र करने के लिए तो ये विशेष पूजा की। ठीक है, यह विश्राम है। तो आज से कम आचमन करने का प्रयास कीजिएगा। 3 आचमन, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, बस। और स्नान करके ये भी मंत्र हमेशा पढ़ना, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तगतो विवा यस्मृत पुण्यटिकाक्ष स वै मंत्र शुचि, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार कम से कम ये शुद्धता रखने के लिए। तभी देखेंगे आप, एक्चुअली नियम बहुत है। आप चांटिंग करते हैं, आप बात किया, आपने थूका है, फिर आचमन करना चाहिए। तभी तो आप मेहनत तक करते हैं, इतनी तक कर लेंगे तो ज़्यादा कार्य आपको फल मिलेगा, सब आपको मन एकत्रित होगा, आप पवित्र रहेंगे। आप थूकने से अपवित्र होता है शरीर। थूका है, बात किया, किसी से बात किया, उठा है, तो फिर आचमन करके जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टाइम ज़्यादा है, कोई प्रश्न है या यही विश्राम देते हैं? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की।